तो आप सभी का स्वागत है। मैं उस समय मैनपुरी के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अभी हाल ही में ये समाजवादी पार्टी के डीएम साहब को ज्ञापन सौंप कर आए हैं। जानने का प्रयास कर रहा हूं कि चूंकि पिछले अगर देखा जाए तो 3 से 4 दिन में जिस तरीके का घटनाक्रम प्रदेश और देश में बना है, अमित शाह गृह मंत्री के बयान के हमला हमारे पूरी तरीके से जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस बार किस तरीके का जिलाध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। जिलाध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी से कब बने? मुझे होगी 2 साल है बने। हम भी 2 साल से बने जी। आज क्यों पहुंचे आप? आज हमारे बाबा साहब के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो तड़ीपार ने ये बोला है कि बाबा साहब अम्बेडकर 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 नाम ले रहे हैं, बोलते भगवान है तो स्वर्ग में चले जाए। तो उनके लिए मैंने माफ़ी मांगो और गद्दी छोड़ो के लिए ज्ञापन सौंपा है। क्या कहा था अमित शाह ने ये कहा है बाबा साहब भगवान नहीं है, अगर भगवान है तो वो स्वर्ग में चले जाए। बाबा साहब अम्बेडकर 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 चिल्लाते हैं। तुम्हारे लिए बाबा साहब क्या है? वो हमारे लिए तो भगवान है, हमारे लिए भगवान है और दलितों के लिए भी भगवान है और पिछड़ों के लिए भी भगवान है। क्योंकि जो कुछ भी मिला है वो हमें बाबा साहब ने ही दिया है। उन्हीं की वजह से हम आज आज़ाद घूम रहे हैं और आज ही बाबा साहब की फ़ोटो लेके घूम रहे हैं और कुर्ता पहने हैं, वो भी बाबा साहब के ही वजह से हम पहने हैं। क्या नाम? राघवन सिंह पाल साहब, क्यों बाबा साहब का फोटो लेके घूम रहे हो आप लोग? तो कह रहे हैं अमित शाह जी की जाइए, सीधा आपने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करा दिया। देखिए, किसी भी महापुरुष का आप अपमान करेंगे और अगर हम ये पीढ़ी नौजवान पीढ़ी अगर सह लेगी तो ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। जो गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ और उनसे कहता हूँ वो माफ़ी मांगे देश की जनता से, युवाओं से और हम सभी भाइयों से जिनके दिलों को उन्हें आहत किया है। और यही मांग हम लेकर आज महामहिम राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन दिया है जिला पदाधिकारी के महोदय के माध्यम से, वही मांगे जो हम समाजवादी पार्टी के मिलकर सभी उनके पास। आपने ज्ञापन दिया, अगर पूरे सिनेरियो को देखा जाए 11वां साल चल रहा, तीसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का है, एक किसानों का जो बिल था वो वापस लिया, आज तक कोई भी फैसला उन्होंने कर दिया तो वापस नहीं लिया, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ज्ञापन लोकतंत्र में एक ऐसी प्रक्रिया है, ज्ञापन देने का काम है जो हम लगातार करते रहेंगे। विरोध दर्ज करना हमारा काम, वो हम करेंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी गलत कार्य करेगी उसका हम विरोध करेंगे। यही देश की जनता को जगाने के माध्यम लोकतंत्र ने जो हमें दिया, बाबा साहब ने जो हमें हक दिया है, उसी के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। क्या कहा बाबा अमित शाह ने? क्या क्यों आए? अमित शाह जी ने बोला है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना अगर भगवान राम का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। तो क्यों नहीं लेते? तो ये टिप्पणी बहुत ही क्यों नहीं लेते? राम का नाम लेने में क्या बुराई? राम जी के नाम से हमें लेने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें जीवन दान बाबा साहब ने दिया है। इनकी बदौलत हम आज सड़कों पर यहाँ बहुत अच्छे कपड़े, बहुत जो आज गृह मंत्री जी आज जो मंत्री जी बने बैठे हैं, इन्हीं की बदौलत बने बैठे हैं। क्या नाम है? योगेश जी, क्या लग रहा है अभी 2024 का चुनाव था तो अपने श्री राहुल गांधी पूरा संविधान को लेके घूमे, भाजपा कह रही है कि आपने जनता को भ्रमित कर दिया, दलित समाज को भ्रमित कर दिया कि संविधान खतरे में है, जबकि प्रधानमंत्री जब शपथ ली तो सबसे पहले संविधान को माथे से लगाया। देखिए, माथे से संविधान लगाने में मजबूर जो किया है वो इंडिया गठबंधन ने किया, ये आपको समझना पड़ेगा। चुनाव से पहले जो भाषा जो कतरी थी भाजपा की, उनके नेताओं की, चाहे वो अयोध्या वाले हों, चाहे मेरठ वाले सांसद हों अरुण गोविल जी, इन लोगों की क्या भाषा थी कि नई संसद नया संविधान होना चाहिए। सबने सुना है, उनकी मंशा साफ थी, हम सब जानते थे। अगर उनको 400 का बहुमत मिल चुका होता आज ये संविधान नहीं होता, नया संविधान होता। और नया संविधान का मतलब है जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में हक दिया है हमें, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, एक जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया है, उस सामाजिक न्याय के सिद्धांत को चोटिल करने का, समाप्त करने का प्रयास था, जिसको हम लोगों ने उनको सफल नहीं होने दिया। पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़े हम लोग और उनको रोकने का काम किया। आगे की क्या क्या नाम बताओ? अच्छा, यादव जी, जाटव जी, पाल साहब, यादव जी, कन्हैया जी, मतलब पूरा पीढ़ी है। पूरा पीढ़ी हाँ? पीढ़ी जिंदाबाद। बाबा साहब हमारा बाबा साहब है। क्या नाम? आशीष कुमार जाटव। आप जाटव समाज से हैं। जाटव समाज, एक चीज़ नहीं समझ आ रही, क्योंकि सारे समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जाटव समाज हमेशा बसपा के साथ रहा, कट्टर वोट बैंक रहा। अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जाटव समाज के नेता साइकिल का झंडा संभाले। आज के समय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। सदन में ले लीजिए,
या विधानसभा में ले लीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, तो सभी वर्ग के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं और इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जैसा कि आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, भरपूर वोट इंडिया गठबंधन को मिला और वो सफल रहा। अच्छा, आप भी जाटव समाज से, क्या लग रहा है, क्यों पहुंचे थे आप? हमारा भविष्य समाजवादी पार्टी में सुरक्षित बोले आगे देख सकते हैं आप, एक छोटा सा बच्चा भी टोपी लगा के बढ़िया बच्चा बच्चा है। क्या नाम है? जुबैर अली। कितनी उम्र हो गई? 20 साल। ये देखो 20 साल की उम्र हो गई, लेकिन आप देख सकते हो कि ईश्वर की कृपा दृष्टि ऐसी है कि साइज बहुत छोटा रह गया। क्यों आए यहाँ? किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? जिला अध्यक्ष जी ने बुलाया था। फोन किया था? क्या बोला था? टाइम हो तो आ जाना। तो तुम्हें टाइम निकल आया, अब क्या करोगे आगे? राजनीति करोगे? अच्छा, बीटीसी लड़ोगे? फिर क्या बनोगे? ब्लॉक प्रमुख? कहाँ से? अच्छा, देख सकते हो साइज कम है, उम्र पूरी है, हौसला जो है। क्या नाम है? बाबा साहब अमर रहे। भाजपा सरकार में डर तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर किसका है? डर का कोई ये इतनी महंगाई करे हुए हैं, बहुत महंगाई, सिलेंडर वो महंगा, हर चीज महंगाई है। क्या नाम है? कठेरिया जी। 43 सांसद आ गए तो सांसदों की पिटाई करवाओगे, आईसीयू भर्ती कराओगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आपने वीडियो में भी देखा और कल उनका जो बयान। किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? जिला अध्यक्ष जी ने बुलाया था। फोन किया था? क्या बोला था? टाइम हो तो आ जाना। तो तुम्हें टाइम निकल आया, अब क्या करोगे आगे? राजनीति करोगे? अच्छा, बीटीसी लड़ोगे? फिर क्या बनोगे? ब्लॉक प्रमुख? कहाँ से? अच्छा, देख सकते हो साइज कम है, उम्र पूरी है, हौसला जो है। क्या नाम है? बाबा साहब अमर रहे। भाजपा सरकार में डर तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर किसका है? डर का कोई ये इतनी महंगाई करे हुए हैं, बहुत महंगाई, सिलेंडर वो महंगा, हर चीज महंगाई है। क्या नाम है? कठेरिया जी। 43 सांसद आ गए तो सांसदों की पिटाई करवाओगे, आईसीयू भर्ती कराओगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आपने वीडियो में भी देखा और कल उनका जो बयान आया है सांसद जी का, वो अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि राहुल जी आगे थे, धक्का पीछे से आया। अब किसकी बात सही मानी जाए? जो पीड़ित है उसी की बात तो सही है। ऐसा है, ये अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, जिसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है, इस मामले को दबाने के लिए वो नए नए एजेंडा तैयार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि राहुल जी आगे थे, मैं पीछे था। अब बाबा साहब की फोटो को लेकर घूम रहे भाजपा वाले, ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर अपमान किया तो आप ही लोगों ने बाबा साहब कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। आज ये फोटो घूम रही है, बाबा साहब की बदौलत ही तस्वीर है, सब कुछ दलित पिछड़ों के लिए सब कुछ बाबा साहब ही है। हम लोगों को अच्छी शिक्षा का अधिकार, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, आज नौकरियों में भी जो भी लोग हैं वो सब बाबा साहब की बदौलत ही। बाबा साहब के सम्मान में अगर कहीं भी ठेस आएगी तो हम लोग पूरे देश के सम्मान पे ठेस है और पूरा देश रोड पे आएगा। जो भी कार्य करना पड़ेगा वो करेंगे। इसका नाम है लाल टोपी लाल झंडा, सबसे बड़ा गुंडा, योगी जी कहते हैं। गुंडा तो आप अभी कहना लगे, हम तो योगी जी ये अपना अपना सही है, किसको क्या कहता है, किस नजर से बाबा जी हमारे अगुवाई, उन्होंने जो किया पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में उनको जाना जाता है। पहली बात। दूसरी बात है कि मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने, बाबा जी जो काम छोड़ गए उनको आगे बढ़ा रहे, सभी जातियों को लेके वो आगे चल रहे। यादव जी, ये जो लोग खड़े हैं जाटव समाज के, बाल समाज के, कठरिया समाज के, इन लोगों को एक दौर था जब आपकी सरकार थी, इनको डर लगता था आपसे, आज क्या स्थिति? देखो ऐसा है, डर तो बहन जी को भी लगता था बहुत पहले। काशीराम जी को हमारे माननीय स्वर्गीय श्री नेताजी मुलायम सिंह जी ने लोकसभा भेजा पहली बार इटावा से, आपकी मालूम होना चाहिए। और फिर उसके बाद लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार प्रयास में रहे बहन जी से कि हम लोग इकट्ठे रहे। अभी पिछला चुनाव लड़ा, 10 सांसद उनके आए, 5 मेरे आए। उसके बाद भी बहन जी ने उनका
थोड़ा मत था, नहीं समझा कुछ, और संगठन में जो है दरार पड़ गई। अच्छा, एक बात और आपसे, चूंकि आप यादव जाति से हैं, आपकी पार्टी के, आपकी जाति के उस चिरकुट टाइप के नेता सड़क छाप इन लोगों के साथ उत्पीड़न करते हैं, इनकी जातियों के साथ, उन पे आपकी पार्टी अंकुश अंकुश बहुत लगाया है। और आगे चल के आप जब सरकार में हम लोग आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा पूरी मीडिया को कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं। अब दलित पिछड़ों के साथ में लेके चलेंगे और इनका सम्मान करेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। करेंगे सम्मान? बिल्कुल। क्या नाम? अरे भाई साहब, आप तो बसपा में थे शायद? हाँ, चुनाव भी लड़े थे, लड़ाया था। कैसे मूड बदल गया? मूड बहुत कुछ नहीं बदल गया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने मीडिया बना के जो लोगों को एकत्रित किया है, और अगर हमने सामंतवादी पार्टियों से बदला लेना है, उनको हराना है, तो हमें सब लोगों को, सारे समाज को एक साथ होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब कितनी विधानसभा का चुनाव होगा तो एक नाम और नीचे बढ़ जाएगा। पिछली बार 13-14 थे, इस बार एक और बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा जी। आप भी रहेंगे दावेदारी? जी बिल्कुल रहेंगे। बहुत सही। क्या नाम? अरे मुझे विद्याराम मुनि 27 साल की पूछे हो तो जितलाल जैसे। ठीक, 2 वर्ष से दल में हूँ। बात सुनी बेटा, और आज जो लड़ाई है अमित शाह ने, उनके खुद दाढ़ी वाले मोदी शाह जी ने ये कहलवाया है। इसका बदला लेने के लिए हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में, और जो उन्होंने हम लोगों को आदेश देंगे, हम लोग सड़क से नहीं, जहां वो बताएंगे वहां तक धरना प्रदर्शन के माध्यम से। और ये हमारे लोगों की इतनी बड़ी तादाद है, अंगड़े पिछड़े दलितों की, जो हमारे नेता ने पीडीए बनाया है, हम उनको चैन से सोने नहीं देंगे। पत्रकार जी, जब तक गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक विद्याराम मुनि का और लंबा उम्र बिल्कुल ना हो मीन। हम जब तक हमारा नेतृत्व का ये ऐलान चलता रहेगा तब तक ये हम लोग अभियान चलाते रहेंगे। बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। क्या नाम है? शांत मणि गौतम। ऐसा नहीं। अच्छा, कहाँ से आए? यही धामांगपुर से करेल विधानसभा अच्छा, करेल से। अभी हाल ही में जीते हो तो करंट अभी जारी है? जारी है और जारी रहेगा। बहुत कम मार्जिन से जीती था। हम लोग इधर चले। क्यों आए थे? अभी आपने बताया कि राम नाम लेने से क्या बुराई है। अगर राम का नाम लेने से हमको बुराई तो नहीं है, मगर राम के नाम लेने से काम तो नहीं चलता है। काम चलता है बाबा साहब के संविधान से। बाबा साहब के सबसे बड़ा पूरी दुनिया में नाम से, उन्होंने जितना बड़ा नाम किया है उतना बड़ा किसी का नाम नहीं है। चलिए, तो लगातार बरसात बन रही है मैनपुरी के समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। देखने वाली बात है कि आगे का घटनाक्रम, आगे की क्या स्थिति होने वाली।